शबाना है पतोगी से, उनसे बात करते हैं जी। वालेकुम जी। शबाना क्या कहेंगी? मैं बस यही कहूँगी कि मेरे शौहर के साथ बहुत नशाखी रहती है। हर छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मतलब हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं। घर टाइम पे आते हैं? काम खत्म करके टाइम पे घर आते हैं? काम खत्म करके ऑफिस से घर टाइम पे आते हैं? जी, टाइम से ही आते हैं। अगर मूड अच्छा भी हो ना, थोड़ी देर बाद खुद ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो मेरी बात सुने, किसी के साथ फोन पे तो नहीं लगे रहते? किसी प्लम्बर के नाम से कोई लड़की का नंबर तो नहीं सेव किया हुआ? नहीं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा, आपको नहीं लगता कोई लड़की का चक्कर है? आपको लगता नहीं? इसको ज़रा देखिएगा, इस पर भी गौर कीजिएगा। बहन है जिनके मियाँ जो हैं वो बहुत चिड़चिड़े से रहते हैं, उनको सही तरीके से जवाब नहीं देते, झगड़े के मूड में हर वक्त रहते हैं। तो खैर, अब हम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से पूछते हैं कि क्या वजीफ़ा हो सकता है। उबैद भाई आप बताइए। देखिए, इसमें उबैद भाई शादी हो गई आपकी? मेरी तो अभी फिलहाल नहीं हुई। तो फिर इनके लिए वजीफा पूछे ना। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे पूछना चाहिए। शफीकुर रहमान, दोबारा आपकी तरफ हम आते हैं। शफीकुर रहमान साहब प्लीज़ आप भी बताएं, एक्सपीरियंस्ड हमें चाहिए ये वाला मशवरा। हाँ जी, सबसे पहले ये है कि देखें, या तो ये है कि आपकी तरफ तवज्जो नहीं है, या फिर ये है कि किसी और की तरफ तवज्जो है, या फिर ये है कि दोनों की तरफ तवज्जो नहीं है। दोनों तीनों चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आपकी तरफ अगर तवज्जो नहीं है तो उसमें उसका मसला है या आपका मसला है। यानी मसलन ख़वातीन है, वो एक साहिब थे तो वो हमारी बात होगी, यानी उस औरत को तो कोई शिकवा शिकायत करने का हक़ हासिल नहीं है कि मर्द के आने से पहले वो अपने आप को सही लिबास और अपने बनाव श्रृंगार नहीं करती। यानी वो शाम के वक्त, जिस वक्त सारे दिन के बाद घर आए और उसने औरत को देखना, उसका लिबास अच्छा नहीं, उसका घर अच्छा नहीं, तो उसने कोई चुड़ैल देखने नहीं आनी। तो उसने यानी वो उसने अच्छे तरीके से वो ये मैं सच कह रहा हूँ। तो ये यानी इन चीज़ों का भी एहतमाम करना चाहिए कि वो पता है कि मर्द मगरब के वक्त आता है, मर्द असर के वक्त आता है, और उसके पास मोबाइल है, तो आप मोबाइल के ज़रिए उसको अपने साथ अटैच करें। और ये वो दायरा है जिस दायरे में आप दुनिया जहान की हर चीज़ शरीयत में रहते हुए कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको यहाँ खुली छुट्टी दी है। आप मैसेजेस के ज़रिए आप उसको सलाम लिखें, आप उसको कोई और को जो ना वो तोहफा तहफ़ पेश करें, मतलब दिन भर का राब्ता भी रखें। अगर काम पे चला गया है तो एक अट्रैक्शन रखनी है अपने मियाँ के साथ। अच्छा, हाँ जी। और इसके साथ साथ ये है कि मर्द की पसंद, देखे मर्द के ना कुछ मसाइल है, औरत के भी कुछ मसाइल है। मसलन किसी मर्द को आँख का नशा है, या आँख का चस्का है, या किसी को कान का चस्का है। ये मैं कॉमन हर अपनी बहना और अपने भाई के लिए मसला बता रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि ये मसाइल है। किसी मर्द का आँख का मसला, उसको खाने के लिए बिरयानी चस्के की जो मर्जी प्लेटें देते हैं, उसका नशा आँख का पूरा नहीं होगा ना, वो आपकी ज़बान के नशे से उसको अपने करीब नहीं ला सकते। और जिसको ज़बान का नशा मतलब अच्छी चीज़ें नहीं, खूबसूरत औरत है, खूबसूरत सफाई देखना चाहता है, बिस्तर देखना चाहता है, लिबास देखना चाहता है, घर के अंदर मुअत्तर माहौल देखना चाहता है, बच्चे, हर चीज़ साफ सुथरे बच्चे, आँख का नशा है। अच्छा, हर चीज़ उसको परफेक्ट चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। और कान का क्या था? कान का है कि वो अच्छे जुमले सुनना चाहते हैं, गुफ्तगू अच्छी, केमिस्ट्री अच्छी, बात अच्छी। आप उसको ज़बान के चस्के पूरे करवा रहे हैं, उसके कान का नशा कान का भी पूरा करें। अगर कान का नहीं है तो आँख का पूरा। अच्छा। और कुछ लोग ऐसे कि जिसको दिमाग और दिल का नशा है। ये क्या है? वो दिल और दिमाग का ये है कि कुछ ऐसी बातें जो दिल को लगने वाली, जैसे होता है ना, यार ये मुझे तेरा जुमला दिल को लग गया, ये खाना मेरा दिल को लग गया, जो बात है ना, इस तरह की कुछ चीजें आपको सहकी उसकी देखनी पड़ेगी। तो ये तीन टाइप के मर्द होते हैं, आपके कहने का मतलब है। अब मैं दोबारा क्लियर कर दूं। एक, देखिए आपको समझाया जा रहा है, एग्जैक्टली समझे। तीन टाइप के मर्द होते हैं जो बेगमात हैं, वो सुन लें कि एक जिनको आंख का नशा, जिनको हर चीज़ परफेक्ट दिखनी चाहिए, साफ़ सुथरी, अच्छी खुशबाश, सारी अच्छी चीज़ें परफेक्शन के साथ। दूसरा जिनको कान का नशा, जो अच्छी बात सुनते हैं, जिनकी अपनी बेगम के साथ अच्छी केमिस्ट्री हो, बोलती अच्छी हो और गुफ्तगू करने में उनको अच्छा इंजॉय करते हो। तीसरा जिनका दिमाग और दिल का नशा होता है, मतलब कोई भी ऐसी बात कह देना या कोई ऐसी हरकत या कोई भी ऐसी चीज़ करना जिससे उनको दिल को जाके लगे, वो बोले, चाहे आप भले उनके किसी ख़ानदान वालों को
खुश कर दें, उनकी अम्मी को खुश कर दें, या कोई ऐसी गुफ्तगू या शेर बोल दें, मुझे लगता है कुछ बात कह दें जो उनके दिल को जाके लगे, विच इज़ अट्रैक्शन बाय यू नो द हेड। तो ये 3 टाइप के मर्द हैं, मगर इसके साथ करना क्या है औरत ने, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी यहाँ पर हम बता चुके हैं 3 टाइप के मर्द होते हैं और उनके साथ उनकी बेगमात ने उनको डील किस तरह से करना। तो सबसे पहले मुझे बता दें, अगर किसी को आंख का नशा है तो फिर वो उसकी बेगम उसको किस तरीके से डील करे, कान का और दिल का नशा। देखें, ये तो लिबास और खाना पीना मर्द की बहुत चंद ख्वाहिशात होती हैं और औरत की भी चंद ख्वाहिशात होती हैं। आप यकीन करें कि जिस मर्द के पास 20-25 हज़ार तनख्वाह है और वो घर में कोई खाने और पीने और कपड़े लिबास का नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक काम कर ले, आप अपनी औरत के एक आधे लिबास की तारीफ कर दें, वो 8 दिन वही लिबास पहनती रहेगी। अरे वाह, बेशक सही कह रहे हैं, सही, मैं सच कह रहा हूं। कहीं आपका लिबास ये बड़ा अच्छा लगता है, आपकी तनख्वाह बच जाएगी, सच्ची सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। तो बरकैफ ये कुछ चीजें टिप्स हैं, मर्द इसी उसके बुरे खाने की भी अगर हल्की सी तारीफ कर दें तो वो अच्छा करके पकाती है। खाने की तारीफ कर देंगे ना तो वो कहेगी अभी तो टमाटर नहीं थे, अभी मसाला नहीं था, वरना मैं इससे और अच्छा बना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये औरत की खसलत है यार, क्या बात कह रहे हैं। मर्द तारीफ में बखील होता है, औरत भी इस तरह करती है, जिसकी वजह से हमें घर में खामखा जिन जादू और जान के मसाइल, ये कोई जिन जानू इस तरह नहीं होता, कुछ अपने ज़ाती मसाइल हैं उनको हल करें, उसके बाद अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मैं सारी खिदमत का काम कर रही हूँ तेरे हबीब के तरीके के मुताबिक। आप देखें रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी ये हदीसें हमारे सामने कोड नहीं की जाती। अल्लाह के रसूल ने मसवाक वहाँ से पहले सैयद आयशा, हमारा तो बुरुश एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं ना करते, सैयद आयशा खुद मसवाक को रज़ी अल्लाह ताला ना चबा के देती, फिर उसी मसवाक को रसूल कायनात उसको मसवाक किया करते थे। इतनी आपस में मोहब्बत, इसी तरह बाकी सबके साथ भी है, सिर्फ इनके साथ यही सूरत हाल ना, सबके साथ बीवी हैं, सबके साथ अल्लाह के रसूल का, लेकिन यह कि एक आधे को मेंशन हो जाता है। इसी तरह आप ये जुमला देखें, अल्लाह के रसूल से भरी मजलिस में किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपकी किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, फरमाया आयशा से। तो वो फरमान ले, नहीं अल्लाह के रसूल मैं मर्दों से पूछ रहा हूँ, मर्दों में किससे मोहब्बत है, फरमाया अबूहा, उसके आयशा के बाप से। यानी अपनी बीवियों को खुश करना ये रसूल कायनात से सीखे। अल्लाह के रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आपने बाकायदा अपनी बीवियों के साथ दौड़ लगाई है, और एक दौर में कभी आप हार गए, एक दौर में वो जीत गए। ये क्या है, हंसी खुशी और मिजाक का एक तरीका नबवी और शरई है, एक्टिविटीज भी करते थे। हाँ बिल्कुल, इससे भी जो ना रसूल का उसे फरमाने लगे कि मुझे आयशा जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो मुझे पता चल जाता है। तो आयशा फरमाने लगी कि आपको कैसे पता चलता है? तो फरमाया कि जब तुम मेरे से राज़ी होती हो, नाराज़ नहीं होती, तो कहती हो, दुआ करती है या रब्बा मोहम्मदिन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब। और जब नाराज़ होती है तो फिर ये नहीं कहती या रब्बा मोहम्मद, भी कहते या रब्बा इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम के रब। तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगे तो मुझे पता चल जाता है जब तुम रब्बा इब्राहीम कहती हो तो इसका मतलब है तुम मेरे से नाराज़ हो, मेरा नाम नहीं ले रहे। और इसमें एक और बहुत अच्छी हदीस है कि आप सल्लम एक दफ़ा ईद की नमाज़ पढ़ा के तो ख़वातीन के पास से गुजरे, तो आपने उनको मुखातिब किया, फरमाया कि या माशर निसा, ए ख़वातीन की जमात औरतों, फरमाया कि औरत की ना बहुत अल्लाह ताला का बहुत मुकाम मर्तबा है, बहुत मंजिलत है। जब फजीलत की बात है तो आपने 3 दफ़ा माँ का नाम लिया, 1 दफ़ा वालिद का नाम लिया, तो अल्लाह के यहाँ बहुत फजीलत है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है औरत की जिसकी वजह से रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो एक काम करती है तो जहन्नम में चली जाती है। और आपने फरमाया कि मैं औरतों की अक्सरियत को जहन्नम में देख रहा हूँ, तो वो औरतें डर गई कि अल्लाह के नबी क्या वजह है कि औरतों की अक्सरियत क्यों जहन्नम में? तो आपने फरमाया कि तुम्हारी एक चीज़ है कि नाशुक्री, फरमाया कि तकफुरनल आशीर, देखिए औरत जब अपने खावन से नाराज़ होती है या कोई मसला होता है तो वो ना उसकी तमाम चीज़ों को ना बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कभी कोई भलाई मिली नहीं है, मुझे तुमसे कभी कोई खैर ही नहीं मिली। अब हालांकि मर्द ने भी बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें की होती हैं, लेकिन उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देना और अपने माइंड में ये चीज़ें सोच लेना, तो शुक्रगुजारी का जो एलिमेंट है ना, ये बहुत अहम है और ये ख़वातीन को लाजमी तौर पर अपनाना चाहिए, जिसमें रसूलुल्लाह ने भी फरमाया कि इससे बहुत सारे घर भी बचते हैं और इससे आप अल्लाह की भी शुक्रगुजार होंगे और आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं। तो अपने खामद की शुक्रगुजारी, नाशुक्री पे तो वो चौखट बदलने की भी मिसाल थी ना, कि औरत बिल्कुल नाशुक्री थी। तो देखें पता ही क्या है, कुछ मर्द हज़रात यूनिवर्सिटियों में है, मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, कुछ मार्केट में है, तो आप ख़वातीन जहाँ खानों में उनकी हेल्प और कपड़ों में हेल्प कर रही, वहाँ बसों का मैंने फ़र्ज़ करें प्रोग्राम में आना है, मैंने टैक्स तैयार करना है, मैंने कुछ चीज़ें देखनी तो है ना, वही चीज़ें अगर मेरी बीवी मेरे साथ मिल के टैक्स तैयार कर देगी, मुझे इधर उधर बैठने की ज़रूरत क्या बात है, क्या बात है। और दोस्ती की दोस्ती। आमना की कॉल है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। आमना, अस्सलाम वालेकुम।